नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आरके वर्ल्ड में। दोस्तों, आज हम लोग दक्षिण भारत के राजवंशों के विषय में चर्चा करेंगे। तो चलिए आज दक्षिण भारत के महत्वपूर्ण राजवंशों के विषय में हम लोग जानते हैं। दोस्तों, हम लोग आजकल ऐतिहासिक कालक्रम की चर्चा कर रहे हैं कि प्राचीन, मध्य और आधुनिक भारत में किस तरीके से राजवंशों ने शासन किया और उनका संभावित कालक्रम क्या था। इसी क्रम में आज हम चर्चा करेंगे दक्षिण भारत के या दक्कन के या दक्षिणापथ के राजवंशों के कालानुक्रम की या क्रोनोलॉजी की। इसके विषय में बहुत कम सूचना यूट्यूब पर या विभिन्न प्लेटफॉर्म पर है। आज हम लोग इसको बिल्कुल शॉर्टली समझने का प्रयास करेंगे, जिससे कि विद्यार्थियों को इसको समझने में कोई समस्या ना हो। तो इसको जानने के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। दोस्तों, दक्षिण भारत में जो राजवंश दिखाई देते हैं और जो महत्वपूर्ण राजा हैं या संभावित रूप से संस्थापक हैं, उनके विषय में हम लोग आज चर्चा करेंगे और बहुत जल्दी समझने का प्रयास करेंगे। पहले राजवंश के रूप में हम लोग बादामी या बातापी के चालुक्य वंश की चर्चा करते हैं। मैं बताना चाहता हूं कि दक्षिण भारत में चालुक्यों के 3 राजवंश दिखाई देते हैं। एक है बादामी या वातापी का चालुक्य वंश, दूसरा है कल्याणी का चालुक्य वंश और तीसरा है बेंगी अथवा आंध्र के पूर्वी चालुक्य का वंश। और एक है जो उत्तर भारत में पड़ता है, जिनको हम सोलंकी कहते हैं, वो भी चालुक्यों के ही नाम से जाने जाते हैं या चौलुक्यों के नाम से जाने जाते हैं। तो सबसे पहले बादामी के चालुक्यों की बात करते हैं। बादामी के चालुक्यों में जो संस्थापक है उसका नाम जयसिंह है। इसने लगभग 500 से 520 ईस्वी तक शासन किया था। फिर रणराग है, पुलकेशिन प्रथम है, पूगवर्मन है, कीर्तिवर्मन प्रथम जिसने 566 से 597 ईस्वी तक शासन किया। और प्रतापी शासकों में जो नाम आता है मंगलेश है, उसने 597 से 610 ईस्वी तक शासन किया। इस राजवंश का सबसे प्रतापी शासक पुलकेशिन द्वितीय था, जिसने 610 से 642 ईस्वी तक शासन किया और इसने दक्षिणापथ के बहुत सारे क्षेत्र पर अधिकार कर लिया तथा उत्तरापथ के शासक हर्षवर्धन से नर्मदा के तट पर कहीं लड़ाई की, जिसकी जानकारी हमें इसके ऐहोल अभिलेख से प्राप्त होती है। हमने बादामी के चालुक्य राजवंश के विषय में देखा। अब हम कल्याणी के चालुक्य राजवंश के विषय में देखेंगे और प्रमुख राजाओं। तो तैल द्वितीय, जिसने 973 से 997 ईस्वी तक शासन किया, यह इसका संस्थापक है। सत्याश्रय, दशवर्मन, विक्रमादित्य पंचम, अय्यर, जयसिंह द्वितीय भी शक्तिशाली शासकों में से है, जिसने 1015 से 1043 ईस्वी तक शासन किया। फिर सोमेश्वर प्रथम इस वंश का सबसे प्रतापी शासक है। इसने लगभग 1043 से 1068 ईस्वी तक शासन किया। इसके 3 पुत्र हुए, सोमेश्वर द्वितीय जिसने 1068 से 1076 ईस्वी तक शासन किया, विक्रमादित्य षष्ठ जिसने 1076 से 1126 ईस्वी तक शासन किया, और जयसिंह चतुर्थ। फिर सोमेश्वर तृतीय का काल आता है। इसके 2 पुत्र हुए, जगदेक मल्ल द्वितीय और तैल तृतीय। सोमेश्वर चतुर्थ, भूलोक मल्ल द्वितीय और जगदेक मल्ल तृतीय, ये तैल तृतीय के पुत्र हुए और इन लोगों ने विशेष रूप से महाराष्ट्र के क्षेत्र पर शासन किया। हमने कल्याणी के चालुक्यों के विषय में देखा। अब हम वेंगी या आंध्र के पूर्वी चालुक्यों के विषय में चर्चा करेंगे। तो इसके जो संस्थापक का नाम मिलता है या प्रथम शासक का नाम मिलता है, वो मिलता है कुब्जड़ विष्णुवर्मन का। और इसके 2 पुत्र हुए, जयसिंह प्रथम, इंद्र भट्टारक का पुत्र हुआ इंद्रवर्मन, विष्णुवर्मन द्वितीय के बाद मंग या युवराज प्रथम, जो इस वंश का सबसे प्रतापी शासक है, उसकी बात आती है। और इसके 3 पुत्र हुए, जयसिंह द्वितीय, विजयादित्य वर्मन, विष्णुवर्धन तृतीय, कोकल, विक्रमादित्य। इस तरीके से करके इसके 4 पुत्र थे। इस तरीके से करके विष्णुवर्धन चतुर्थ, जो कि महत्वपूर्ण शासक है,
और ऐसे करते करते कई महत्वपूर्ण शासक हैं, जिनमें कुलोत्तुंग, चोल प्रथम, राजराज प्रथम, विजयादित्य सप्तम, शक्तिवर्मन द्वितीय, ऐसे राजाओं की चर्चा कर सकते हैं जिन्होंने अनेक क्षेत्रों पर अधिकार कर रखा था दक्षिण भारत के। अब हम दक्षिण भारत के एक प्रमुख राजवंश राष्ट्रकूट राजवंश की चर्चा करेंगे और इस वंश के प्रतापी शासकों को देखेंगे। इसके संस्थापक के रूप में दंतिवर्मन का नाम मिलता है, जिसने 650 से 670 ईस्वी तक शासन किया। फिर इंद्र प्रथम है, जिसने 670 से 690 ईस्वी तक शासन किया। फिर गोविंद प्रथम है, जिसने 690 से 700 ईस्वी तक शासन किया। फिर कक्कर प्रथम है, जिसने 700 से 715 ईस्वी तक शासन किया। इसके बाद इंद्र द्वितीय है, जिसने 715 से 735 ईस्वी तक शासन किया। इसके बाद कृष्ण प्रथम है, जिसने 756 से 773 ईस्वी तक शासन किया। और इसी के समय में एलोरा के कैलाश मंदिर, जो एलोरा का कैलाश मंदिर है, इसका निर्माण कृष्ण प्रथम के समय में ही किया गया था। इंद्र द्वितीय का पुत्र दंतिवर्मन था, जिसने 735 से 756 ईस्वी तक शासन किया था। इसने उज्जैन में हिरण्यगर्भ नामक एक यज्ञ किया था। कृष्ण प्रथम के दो पुत्र हुए, गोविंद द्वितीय और ध्रुव धारावर्ष। तो ध्रुव ने 780 से 793 ईस्वी तक शासन किया। इसकी उपाधि धारावर्ष थी। इसने उत्तर भारत में पहली बार त्रिवर्षीय संघर्ष में भाग लिया। त्रिवंशीय संघर्ष में पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट आपस में ही लड़ रहे थे कन्नौज के भूभाग को लेकर के। इस तरीके से करके गोविंद द्वितीय के कक्कर, स्तंभ, गोविंद तृतीय और इंद्र नाम के पुत्र हुए। इसमें से गोविंद तृतीय का पुत्र अमोघ वर्ष प्रथम हुआ। इसने महालक्ष्मी की उपासना करते हुए अपना एक अंगूठा बाएं हाथ का दान में दे दिया था। इसके बाद कृष्ण द्वितीय, जगतुंग, इंद्र तृतीय, इसके बाद अमोघ वर्ष तृतीय, इस तरीके से करते हुए लास्ट में हम कृष्ण तृतीय तक की वंशावली को देख सकते हैं या इंद्र चतुर्थ तक की वंशावली की चर्चा कर सकते हैं। अगले राजवंश के रूप में हम पल्लव राजवंश की चर्चा करेंगे और इस वंश के महत्वपूर्ण राजाओं के विषय में जानेंगे। और पल्लव राजवंश में जो सबसे पहला शासक है उसका नाम सिंहवर्मन है। इसने 550 से 575 ईस्वी तक शासन किया। सिंह विष्णु है, इसने 575 से 600 ईस्वी तक शासन किया। महेंद्र वर्मन प्रथम है, इसने 600 से 630 ईस्वी तक शासन किया। नरसिंह वर्मन प्रथम है, इसने 630 से 668 ईस्वी तक शासन किया। महेंद्र वर्मन तृतीय है, इसने 668 से 670 ईस्वी तक शासन किया। परमेश्वर वर्मन प्रथम है, जिसने 670 से 700 ईस्वी तक शासन किया। नरसिंह वर्मन द्वितीय है, 700 से 728 ईस्वी तक शासन किया। परमेश्वर वर्मन द्वितीय है, 728 से 730 ईस्वी तक शासन किया। नंदी वर्मन द्वितीय है, जिसने 730 से 800 ईस्वी तक शासन किया। दंति वर्मन है, इसने 800 से 846 ईस्वी तक शासन किया। नंदी वर्मन तृतीय है, 846 से 869 ईस्वी तक शासन किया। नृपतुंग वर्मन है, 869 से 880 ईस्वी तक शासन किया। अपराजित है, 880 से 903 ईस्वी तक शासन किया। नंदी वर्मन चतुर्थ है, 904 से 926 ईस्वी तक शासन किया। और कंप वर्मा है, जिसने 948 से 980 ईस्वी तक शासन किया। और पल्लवों की सबसे जो महत्वपूर्ण विशेषता है वो है अनेक प्रकार के स्थापत्यों को प्रकाश में लाना। दक्षिण भारत में कई सारे ऐसे मंदिरों का निर्माण करवाया गया पल्लवों द्वारा, जो कि एकाश्मक थे। भैरवकोट के जो गुफा समूह के मंदिर हैं उसकी भी रचना पल्लवों के समय में हुई। और महाबलीपुरम के बहुत सारे जो रथ मंदिर हैं उसका भी निर्माण करवाया गया। विशेष रूप से पल्लव कला की जो विशेषता है वो यहाँ के सिंह वाले स्तंभ हैं, जिनमें सिंह की प्रतिमा उकेरी हुई दिखाई देती है। अगले राजवंश के रूप में हम चर्चा करेंगे चोल राजवंश की और प्रमुख राजाओं को देखेंगे।
और चोल राजवंश में जो हमको दिखाई देता है वो दिखाई देता है संस्थापक के रूप में विजयालय। इसने लगभग 850 ईस्वी से 871 ईस्वी तक शासन किया। आदित्य प्रथम 871 से 907 ईस्वी तक शासन किया। परांतक प्रथम ने 907 से 955 ईस्वी तक शासन किया। राजादित्य 949 ईस्वी से, गंडरादित्य 949 से 57 ईस्वी तक, उत्तम चोल ने 970 से 985 ईस्वी तक, परांतक ने 957 से 973 ईस्वी तक, राजराज प्रथम ने 985 से 1015 ईस्वी तक, राजेंद्र प्रथम ने 1015 से 1044 ईस्वी तक, राजाधिराज ने 1044 से 52 ईस्वी तक, राजेंद्र देव द्वितीय ने 1052 से 1064 ईस्वी तक, वीर राजेंद्र ने 1064 से 1070 ईस्वी तक, अधिराजेंद्र ने 1070 ईस्वी, कुलोत्तुंग प्रथम ने 1070 से 1120 ईस्वी तक, विक्रम चोल ने 1120 से 1133 ईस्वी तक, कुलोत्तुंग द्वितीय ने 1133 से 1150 ईस्वी तक, राजराज द्वितीय ने 1150 से 1173 ईस्वी तक, राजाधिराज द्वितीय ने 1173 से 1178 ईस्वी तक, कुलोत्तुंग तृतीय ने 1178 से 1218 ईस्वी तक, राजराज तृतीय ने 1218 से 1256 ईस्वी तक और राजेंद्र तृतीय ने 1256 से 1279 ईस्वी तक शासन किया। एक बड़ी लंबी श्रृंखला है चोल राजाओं की, जिनके विषय में हमने जाना। और चोल राजाओं ने पहली बार श्रीलंका के क्षेत्र में विजय किया, कडारम के क्षेत्र को जीता, मालदीव के क्षेत्र को जीता। इस तरीके से एक बड़े भूभाग पे कब्जा कर लिया। और दक्षिण भारत में जो मंदिर हमको दिखाई देता है, राजराजेश्वर मंदिर, वो भी बनाया गया है इन्हीं राजाओं के समय में। अब बात करते हैं दक्षिणापथ के लघु राजवंशों की। दक्षिणापथ के लघु राजवंशों में सबसे पहले देवगिरी का यादव वंश है। इसका संस्थापक भिल्लम को माना जाता है। दूसरा राजवंश द्वार समुद्र का होयसल वंश है। इसका संस्थापक विष्णुवर्धन था। इसकी राजधानी द्वार समुद्र थी। तीसरा राजवंश बनवासी का कदम्ब राजवंश है। इसका संस्थापक मयूर शर्मन था और बनवासी को वैजंती भी कहा जाता था। चौथा राजवंश गंग राजवंश है। अभिलेखों में इस वंश के संस्थापक का नाम कोकड़ी वर्मा मिलता है। पांचवा वारंगल का काकतीय वंश है, जिसका प्रथम ज्ञात शासक वेद प्रथम है। यह काफी प्रतापी बताया गया है। इस तरीके से हम दक्षिण भारत के कुछ राजवंशों के विषय में जान रहे थे, एक क्रम जानने का प्रयास कर रहे थे। इस तरीके से करके दक्षिण भारत के इतिहास के कालानुक्रम को समझने का हमने प्रयास किया। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहे, इसके लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।